हेलो बच्चों अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट joining A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. तो देखिए बच्चे क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, वो रेशियो निकालना है जिसमें एक लाइन सेगमेंट ए और बी को एक्स एक्सिस क्या करता है, डिवाइड करता है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालने हैं। तो बेटा सबसे पहली बात आपको एक चीज याद रखनी, जब भी एक्स एक्सिस कहा जाएगा तो इसका मतलब क्या है, हम लोग वाई वाले पॉइंट को क्या मान लेंगे, वाई वाले कोऑर्डिनेट को 0 मान लेंगे, और अगर y एक्सिस बोला जाएगा तो बेटा हम लोगों ने क्या करना है, x के कोऑर्डिनेट को 0 मानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो हमने क्या किया, लेट x, 0 be the coordinate, ठीक है जी। हमने क्या किया, x, 0 क्या मान लिया है, कोऑर्डिनेट मान लिया है, या बी द पॉइंट, हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, लेट x, 0 बी द पॉइंट, ठीक है, बी द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है, क्या मान लेते हैं, बी द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। क्या करता है, जो which divides line segment joining A 1, -5 and B -4, 5, ठीक है। x क्या हो गया भाई, लेट x, 0 बी द पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B, ठीक है। किस रेशियो में करता है डिवाइड, इन रेशियो, हम m के रेशियो 1 ले सकते हैं, m रेशियो 1 ले सकते हैं। तो हमने रेशियो मान लिया कि k रेशियो 1 में डिवाइड करता है, और कोऑर्डिनेट मान लिए ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, ये क्या हो गया भाई, इसको p ले लिया मैंने कि भाई p होगा ये, तो वही सेम फॉर्मूला x, 0, ठीक है बेटे, फॉर्म, अब यहां ये क्या है, 0 है, तो फॉर्मूला क्या होता है, m1 होता है। m1 क्या हो गया, ये हो गया हमारा, और m2 ये हो गया, ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो देखिए बेटा जो 0 होगा उसे से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले m1 यानी कि k मल्टीप्लाई में x, x2 यानी कि -4 प्लस 1 यानी कि m2 1 मल्टीप्लाई में 1, नीचे आ गया जी k प्लस 1। सिमिलरली k मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा, y2 प्लस 1 इंटू में क्या हो गया बेटा, -5 हो गया, नीचे आ गया k प्लस 1। आई होप इतना इक्वेशन आपको क्लियर हो गया होगा भाई। अब क्या करना है भाई, हमें सेम चीज, देखिए 0 होगा तो हम क्या लेंगे, y कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं, ठीक है जी। तो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट यानी कि इसको लेना है किसके साथ, इन वाली वैल्यूज के साथ। तो 0 इक्वल टू k इंटू 5 क्या हो गया, 5k, इधर क्या हो गया जी -5, नीचे आ गया जी k प्लस 1, ठीक है। अब यहां 0 है, अगर इसके नीचे 1 मानोगे, वैसे मान सकते हो, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया भाई, ये 0 हो गया, तो बचेगा क्या हमारा, इस तरीके से 5k - 5 इक्वल टू क्या बच गया बेटा, 0 बच गया, क्योंकि 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम वैल्यू, k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, यानी कि किसी भी वैल्यू को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट ऑलवेज अ 0। सो व्हाट हैपेंड देन,
इसके बाद हम क्या करेंगे, वही सेम चीज जो सॉल्व करते हैं बेटा। 5k इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा, -5 है। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, साइड चेंज ऑलवेज साइन चेंज, जब भी साइड चेंज होगी साइन चेंज होता है। ये -5 है तो ये +5 होगा, देयरफॉर k इक्वल टू आ गया 5/5 यानी कि 1। तो देयरफॉर k की वैल्यू क्या हो गई बेटा, k इक्वल टू 1 हो गया। इसीलिए जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या होगा भाई, मैं लिख देता हूं, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा भाई, विल बी 1:1। ठीक है जी, k के प्लेस पर क्या आ गई, 1 आ गई, तो इसलिए हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया भाई, 1:1 हो गया भाई। इसको हम लिख सकते हैं 1:1। क्लियर। अब ये तो हो गया कि कोड की भाई रेशियो निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, वो कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है भाई। सिंपल है, x की वैल्यू फाइंड करनी, कोऑर्डिनेट, सिंपल सी बात है। जहां पर हमारा क्या है, k की वैल्यू आई है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर 1 रख देंगे। तो इसीलिए हमारा जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा भाई, सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को ले लेंगे, तो भाई x की वैल्यू लेंगे तो ये क्या होगा, -4k + 1, यहां आ गया k + 1 भाई ये है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ k की वैल्यू पुटअप कर देनी है। तो ये होगा -4 × 1 + 1, नीचे आया 1 + 1, तो ये हो गया -4 + 1, नीचे आ गया 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। देयरफॉर जो हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे भाई, कोऑर्डिनेट्स b भाई x, 0 माना था तो x के प्लेस में -3/2 और (0). दिस इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बेटा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में, कहीं भी, किसी भी पॉइंट में, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए और क्वेश्चंस को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा बेटा। तो इसी होप के साथ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा बेटा, इस वीडियो को एंड करता हूं। और इतना मैं चाहता हूं अपने व्यूअर से कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।